भी कर सकते हो, ये मार्किंग आप इस एरिया में भी कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, फोकस नहीं करें। ये एक वो चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर को या किसी भी डिज़ाइनर को पता होना चाहिए। आप सोचिए बेड साइड टेबल्स की नेम क्या क्या होते हैं, कभी इस पर दिमाग गया है? वो तो टाइप्स ऑफ डिज़ाइन हैं, ये सिर्फ टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। इसके बारे में तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा, फिर होच-पोच हो जाती, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक में। इसीलिए इनको मार्क करा गया है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को पहले चीज़ तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा कि कोई भी हमारे पास प्रोजेक्ट है, वॉल बनाना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। ऑफसेट लेके वॉल को बनाना है, सारी वॉल्स को क्रिएट करना है, उसके बाद उसमें डोर एंड विंडोज़ को लगाना है। उसका तरीका क्या होता है मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले तो आपको जहाँ पर जितने साइज़ का डोर लगाना है उतना ऑफसेट करके आप छोड़ देंगे। आपने ऑफसेट लिया, डोर का उतना पर्टिकुलर एरिया आपने वहाँ से छोड़ दिया। हमने जो कैड ब्लॉक सेंड करे हैं सभी लोगों को, वो कैड ब्लॉक ओपन करने पे एक फोल्डर आएगा डोर का, हमने ओपन करा, एक सिंपल सा डोर सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करके, सॉरी राइट क्लिक नहीं, कंट्रोल सी कॉपी, अपने प्रोजेक्ट में आके कंट्रोल वी पेस्ट। मैंने क्या बताया था कि एक कमांड मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था, SC एंटर। सबसे पहले तो हम इस डोर के साइज़ को सेलेक्ट करके SC एंटर करके छोटा करेंगे। दोबारा से डोर को सेलेक्ट करने के बाद SC एंटर, एक पॉइंट देंगे, जैसी पॉइंट क्लिक करेंगे नीचे मैसेज आएगा, मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन करा है, रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद डोर का पहला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फिर नीचे एक मैसेज आएगा पॉइंट का, पॉइंट पे क्लिक करके जितनी ओपनिंग है हमारी, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, जैसे ही हम डोर लगाएंगे डोर हमारा वहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले हमने उस डोर को सेलेक्ट करा, जो डोर को हमें लगाना था, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगी क्योंकि बेसिक चीज़ें अगर छोटी छोटी लेके चलेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस देना पड़ेगी। सेलेक्ट करके SC एंटर,
पॉइंट देने के बाद R एंटर, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, P एंटर करके जहाँ पर जितने साइज़ का डोर लगाना है वहाँ पर पॉइंट दे देंगे, पहली ओपनिंग, लास्ट ओपनिंग, और डोर को पकड़ के मूव करा देंगे। डोर हमारा होना चाहिए लेयर के ऊपर, सारे डोर को लेयर पे पुट कर देंगे। विंडो लगाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल हमने बताया था कि जहाँ पर विंडो लगानी है आप उतना एक मिड पॉइंट लेके जितना साइज़ आपको ड्रॉ करना है आप उतना साइज़ इक्वल ऑफसेट लेके वहाँ पर छोड़ देंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। ये ओपनिंग हमारी विंडो की है तो ये हमारी विंडो की लेयर पे रहेगा। डोर का टैग लगाने के लिए हमने टेक्स्ट बताया था, ये सिंपल है, टेक्स्ट और सर्कल लेके बनाना है। जहाँ पर हमारे पास विंडो होगी तो हम वहाँ पर टेक्स्ट कर देंगे W1 या W2। जहाँ पर हमारे पास डोर होगा वहाँ पर डोर का टैग आ जाएगा, सेम साइज़ का डोर होगा तो सेम टैग आएगा, और अगर साइज़ में डिफरेंस होगा तो टैग चेंज हो जाएगा D2 के नाम से। ये प्रोसेस पूरे प्लान में लेके चलना है, वॉल, डोर, विंडो, टेक्स्ट। कॉलम्स के लिए मैंने बोला था आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना, कहाँ पर लगेगा, कितने बाई कितने का लगेगा, कोई बात नहीं, पहले अभी सिर्फ लगाने की प्रैक्टिस करो, उसको प्लेस करने की प्रैक्टिस करो। यहाँ पर एक कॉलम दे दिया, इसे कॉपी करके यहाँ पर ले आए। मैंने क्या बोला था कि जो भी हम कॉलम्स बनाते हैं GD एंटर करके ग्रेडियंट शेड्स लेते हैं सेम कलर, और उसके अंदर लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि सेंटर लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत ना आए, और उसी का एक ब्लॉक बना दो B एंटर करके, सिंपल सी बात है, कॉलम के नाम से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट, ओके। अब मैं इसी को जहाँ जहाँ हमारे पास कॉलम्स की पोजीशन होगी उसको सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा। फिर हमने डिसाइड करा यहाँ से मैं इसको फिर कॉलम को कॉपी करूँगा, इस पॉइंट से उठा के कहाँ रखना है मैंने डिसाइड करा, ठीक है मैं यहाँ पर दे दूँगा एक कॉलम। तो अभी प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ों को थोड़ा सा, एक मैंने यहाँ दे दी पोजीशन, दूसरी मैंने इस लास्ट में दे दी, फिर यहाँ पर लेके आए, एक पोजीशन हमने यहाँ पर ले ली इसकी, इसको पॉइंट टू पॉइंट मूव कराया, फिर कॉपी करा, कॉपी करके फिर हमें जहाँ पर रखना है वहाँ पर हमने मूव कराया। नोट्स में हमने शेयर करा था कि कितनी कितनी डिस्टेंस पे क्या क्या लगेगा, एंड मूव। सारे कॉलम्स को अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर लिया। फर्नीचर आइटम पे हम आते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है कि हम फर्नीचर क्या लगाएं। आप WC को मेंशन कर दो। कैट ब्लॉक के अंदर बहुत सारे हैं। आप जब कैट ब्लॉक में आएंगे, किचन, मेडिकल, टेबल, TV सेट, सिंक, शॉवर, WC, बहुत सारे हैं मॉडल, कोई लिमिटेशंस नहीं है। अभी तो सिर्फ लगाने की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आपने ऑप्शन चूज़ करा, Ctrl+C, अपने प्रोजेक्ट में आए, Ctrl+V, साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, मैंने इसको स्केल कर लिया, कहाँ लगाना है रोटेट करा एंड मूव करा दिया। अब WC के साइजेस मार्केट में बहुत सारे हैं, वो चूज़ करे जाते हैं कैटलॉग के बेसिस पे। तो अभी हम कोई भी लगा देंगे। इनका जो कलर है मैंने बोला था बहुत लाइट कलर से यूज़ करना। मैंने बोला था कि हमारे पास वैनिटी है, हमें नहीं पता वैनिटी का साइज़ कितना दें, कोई बात नहीं। आपने सोचा कि चलो 3 बाई 1.5 फीट हम लेके देखते हैं, कहाँ पर दोगे? मैंने कहा दिस पार्ट। अब ये बड़ा आ रहा है तो क्या करें,
तो मैंने सोचा कि हम अपनी वॉल के कुछ देखो लॉजिक भी होते हैं, हर चीज़ स्टैंडर्ड नहीं होती है, कुछ लॉजिक भी लगाए जाते हैं हर एक पार्ट में। इसको सेलेक्ट करा, मूव करा दिया, इसको सेलेक्ट करा, टच करा दिया वॉल से, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया हमने क्लोज करके। थोड़ा सा डिज़ाइन उसमें ऐड करना है, डिज़ाइन ऐड करा लो। एक वॉश बेसिन का ब्लॉक निकाल लो कैट ब्लॉक में से और उसको ले जाके वहाँ पर प्लेस कर लो, सिंपल। कलर इफेक्ट सबके लाइट रखे जाएंगे, ये तरीका है इसको 1 बाय 1 प्लेस करने का। मास्टर बेडरूम में आते हैं, यहाँ पर फर्नीचर क्या दे हमें नहीं पता। मैंने बोला भी था कि अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी प्लेस करने में, एकदम परफेक्ट इंसान नहीं होता है, फर्स्ट क्लास से थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। कुछ जो साइज़ है कैसे बनाए फर्नीचर कैसे बनाए, आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए 6 बाई 6 का, उसको बना लीजिए। और आपके पास तो यहाँ दिया हुआ है, मैंने क्लास में भी ये एक्सप्लेन करा था कि ब्लॉक का यूज़ आप कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप ब्लॉक निकाल लीजिए वहाँ पर, आप कॉपी पेस्ट करिए, कंट्रोल C, कंट्रोल V, छोटा करिए उसको स्केल करके। अब इसको हम अपने स्टैंडर्ड डायमेंशंस पे कन्वर्ट करेंगे। मैंने तोड़ने के लिए कमांड पढ़ाया था कि अलग अलग पार्ट में करा जाता है, एक्सप्लोड, एक्सेंटर। मैंने एक्सेंटर किया, सेलेक्ट करके एंटर किया तो वो टूट गया। अब क्या है इस 6 बाई 6 का, मैंने 6 फीट का ऑफसेट ले लिया, कहाँ आ रहा है, इतने में आ रहा है। इसको एक्सटेंड करा, बाकी को ट्रिम कर दिया। एक आर्क लेके, ज़रूरी है कि हम अपने ब्लॉक पे ही डिपेंडेंट होंगे, क्या हमारा खुद का माइंड नहीं है। हम लोग इतना तो लॉजिक लगा ही सकते हैं, डेकोरेट करना, अच्छा बनाना, उसको कौन सी लिमिटेशंस हैं, बन गया। ये साइज़ टेबल के नहीं अच्छे लग रहे हैं, टेबल का साइज़ क्या दें, चलो ठीक है 12 बाई 12 ले लेते हैं, प्लेस कर लेते हैं इसको, सेलेक्ट एंड मूव। मतलब क्या हुआ कि चीज़ों को हम खुद से डिसाइड करेंगे, लेकिन मेहनत लगेगी उसको बनाने में, उसको टाइम लगेगा बनाने में। अब ये तो है नहीं कि स्टैंडर्ड के सारे ब्लॉक्स हमको बने बनाए मिल जाएंगे, वो तो हो नहीं सकता, तो इसके ब्लॉक्स बना के रखने पड़ेंगे। इसी टेबल के अंदर ये जो पहले से बना हुआ था साइड टेबल, इसको सेलेक्ट करके मैंने इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ये रहा ग्रुप का ऑप्शन, सेलेक्ट करके ग्रुप, ब्लॉक नहीं करा, ग्रुप कर दिया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। स्केल उसी पार्ट को कॉपी करके साइड में लेके चले गए, बन गया बेड। इतनी सी बस मेहनत करनी थी। इस पूरे मॉडल को सिलेक्ट करके ग्रुप में कर दिया, और लाइट कलर से मैंने बोला था कि फर्नीचर्स आइटम को मेंशन करना है, कहाँ लगाना है, इसको लिया, सेंटर पॉइंट पकड़ा, जहाँ पे लगाना है वहाँ पर प्लेस कर दिया, आ गया बेड हमारा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, वार्डरोब है, वार्डरोब दी है हमने, वार्डरोब दी है हमने कम से कम 1.5 फीट की डेप्थ के साथ, तो हमारे पास स्पेस वहाँ कम बचेगा। तो हमने लॉजिक क्या लगाया कि इधर तो स्पेस हमें इधर मूव करा देंगे तो इधर स्पेस मिल जाएगा और इधर स्पेस मिल जाएगा। हमने ब्लॉक यूज़ करा ताकि सीटिंग वगैरह के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स दे सकें। हमारे पास यहाँ पर टीवी यूनिट होनी चाहिए, मैंने कहा ठीक है मैं 1/6 लेके देखूँगा साइज़ कितनी लूँ। अब ये हमारी वॉल की लेंथ के ऊपर है, तो हमारा जो बेड का साइज़ जहाँ तक कवर हो रहा है मैंने वहाँ तक उसको कवर कर लिया। उसको हमने टॉप सेक्शन से कोई भी डिज़ाइन बना लिया, चलेगा।
कुछ भी बना के मेंशन कर लिया, टेक्स्ट कर दिया, सामने वाला समझ जाए कि ये क्या है, और एक हैचिंग कर दी उसके अंदर, थोड़ा सा ये सॉलिड लगे पार्ट हमारा। इस तरह हमको लाइट कलर से फर्नीचर्स को बना के लगाना। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हमको नहीं पता, मैंने फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था कि साइजेस के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड साइज़ होता है। साइज़ ऑफ बेड स्टैंडर्ड यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर पहले से ही मेंशन करा गया है। किंग साइज बेड मेजर 72 इंटू 78 इंचेस का होता है एंड आर सुटेबल फॉर मास्टर बेडरूम दैट आर एटलीस्ट 12 फीट वाइड। जो मास्टर बेडरूम के लिए होता है, जो 12 फीट से बड़ा होता है, वहाँ पर किंग साइज बेड का साइज़ 72 इंटू 78 इंचेस हम फॉलो कर सकते हैं। क्वीन साइज बेड 16 टू 78 इंचेस का एंड आर सुटेबल फॉर कॉम्पैक्ट या स्मॉलर बेडरूम के लिए यूज़ करा जाता है। सिंगल बेड मेजर 36 इंटू 72 इंचेस एंड आर आइडियल फॉर किड्स या सिंगल पर्सन बेडरूम। ये हो गया स्टैंडर्ड। और इसी के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम दो बेड को मेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पर द मोस्ट एंड कॉमन वे टू सेपरेट टू सिंगल बेड इज़ बाय इंसर्टिंग ए शेयर्ड बेड साइड टेबल्स इन बिटवीन। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगल बेड शुड बी एटलीस्ट 3 फीट। मिनिमम कितना होना चाहिए? अप्रॉक्स 3 फीट होना चाहिए। यहाँ तक ये भी बताया गया है कि द मिनिमम क्लियरेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द सिंगल बेड इवन ये डबल बेड शुड बी अराउंड 24 इंचेस। कम से कम 24 इंच का स्पेस हो ताकि एक कंफर्टेबली हम वहाँ पर मूव कर सकें। द मिनिमम विड्थ फॉर सर्कुलेशन अबाउट 3 फीट होनी चाहिए। हर एक अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ स्टैंडर्ड के बेसिस पे काम नहीं होती है। कुछ चीज़ें लॉजिक भी होती हैं, कैलकुलेशंस भी होती है, बेडरूम के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ तक अगर आप कोई भी बेड साइड टेबल दे रहे हो तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए द लेंथ ऑफ द बेड साइड टेबल रेंज बिटवीन 21 टू 36 इंचेस एंड द डेप्थ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 15 इंचेस। अभी यही चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि हम बेड साइड टेबल का साइज़ कितना लें। 21 से 36 इंच के बीच में आप ले सकते हो। एंड डेप्थ वही 1.5 फीट अप्रॉक्स रखी जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि बेड साइड टेबल की रेंज बिटवीन 21 से 36 इंच हो। 12 दूनी 24 करीब 2 फीट हो गया, 12 तीन 36 3 फीट हो गया, 3 फीट बहुत हो गया। हम 22 इंचेस भी कर सकते हैं, 24 इंचेस भी कर सकते हैं। इसी के हिसाब से अगर हमने वार्डरोब मेंशन करी बेडरूम के अंदर, तो आपको वार्डरोब के बारे में भी पता होना चाहिए। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ हिंज्ड वार्डरोब पैनल्स वेरीज बिटवीन 18 एंड 24 इंचेस। 18 से 24 इंच के बीच में आते हैं। और जो डेप्थ होती है वार्डरोब की वो एटलीस्ट 24 इंचेस, 24 भी रखी जाती है, 26 भी रखी जाती है, 29 भी रखी जाती है। एंड इट्स हाइट शुड मैच द लिंटर लेवल ऑफ द डोर विच यूजली 7 फीट। 7 फीट तक रखी जाती है, कॉमन है। अब 7 फीट से ऊपर भी रखी जाती है जो सीलिंग से टच होती है स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए। और क्या इन्होंने बोला है कि फुल हाइट वार्डरोब टच द सीलिंग, वही पॉइंट आ गया। वार्डरोब अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो वार्डरोब के सामने कितना स्पेस होना चाहिए ताकि हम उसके डोर को ओपन कर सकें। अलाउ क्लियरेंस ऑफ 36 टू 48 इंचेस इन फ्रंट ऑफ द वार्डरोब डिपेंडिंग ऑन इट्स पैनल size so that there is enough space for circulations even if the wardrobe shutters are open। इसी के साथ फॉर कॉम्पैक्ट या स्मॉलर बेडरूम ऑप्शंस फॉर स्लाइडिंग पैनल वार्डरोब। अगर आपके पास स्मॉल बेडरूम है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप स्लाइडिंग पैनल वार्डरोब दे सकते हो। विकास दे वर्क एज गुड स्पेस सेविंग सॉल्यूशंस। अगर आप टीवी यूनिट वगैरह मेंशन करना चाहते हो तो इन्होंने यहाँ पर दिया है द आइडियल साइज ऑफ टीवी फॉर बेडरूम शुड बी कितने बाई कितने का होना चाहिए, और क्या डिस्टेंस, कितना क्लियरेंस वगैरह सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। चाहे वो ड्रेसिंग टेबल्स की हाइट से लेके स्टडी टेबल, हर एक चीज़ जिसमें प्रॉब्लम आती है स्टैंडर्ड को समझने में।
चाहे वो कंफर्टेबल सीलिंग हाइट फॉर द बेडरूम शुड बी एटलीस्ट 9 फीट, एनीथिंग एल्स देन दिस मेक्स द स्पेस फॉर हर एक चीज़ मिलेगी इसमें। इसी के साथ साथ हमको ये भी आइडिया होना चाहिए फर्नीचर से लेके यहाँ पर हमारे पास और भी चीज़ें हैं। हम ड्राइंग रूम में चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, तो ड्राइंग रूम में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉफ़ी टेबल विड्थ कितनी होनी चाहिए, कॉफ़ी टेबल लेंथ कितनी हो सकती है, हाइट कितनी हो सकती है, ये तक वहाँ पर गिवन होता है। साइड टेबल अगर हम दे रहे हैं ड्राइंग रूम में तो वहाँ पर कितनी साइज़ 22 से 36 इंच हम लेके चल सकते हैं। रक साइज़ मीडियम कितने के वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ तक अगर हम वॉशरूम दे रहे हैं तो वॉशरूम के अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स होती है जो हमें देना चाहिए। एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर अभी क्या बताया था कि हमने वॉशरूम के अंदर मेंशन कर दिया WC, वैनिटी, शावर एरिया। अब कितना डिस्टेंस छूटना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए WC लगाने के बाद और वैनिटी लगाने के बाद, वो चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी, वो मिलेंगी हमें स्टैंडर्ड के अंदर। वहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा, वहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ बाथरूम के नेम और उनके साइजेस मिलेंगे कि हाफ बाथरूम जिसे पाउडर रूम कहते हैं उसका साइज़ क्या होता है, क्वार्टर बाथरूम टॉयलेट क्या होता है, जैक एंड जिल बाथरूम क्या होता है हमारा, उनकी कैटेगरीज, उनके साइजेस। और यहाँ तक ये भी आपको मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड टॉयलेट डायमेंशंस एंड क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, द स्टैंडर्ड टॉयलेट हाइट कितनी होनी चाहिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द सीट, टॉयलेट विड्थ कितनी होनी चाहिए, हर एक चीज़। आपका क्लियरेंस कितना होना चाहिए वो भी आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा कि यहाँ पर बोला गया है द स्टैंडर्ड टॉयलेट क्लियरेंस 15 इंच 30 से 38 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टॉयलेट बाउल टू द नियरेस्ट वॉल या ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ 21 इंचेस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द टॉयलेट दिस। कितना ए सेक्शन हमारा है ये, बी सेक्शन हमारा कितना वॉल से छोड़ा गया है 24 इंचेस, सी सेक्शन हमारा छोड़ा गया है 12 इंचेस और फ्रंट वाले पार्ट से हमारा कितना लिया गया है पार्ट वो। तो ये सारी चीज़ें चाहे वो शॉवर एरिया हो चाहे वो बाथटब हो, उन सब की इन्फॉर्मेशन जब हमें मिलेगी तभी हम सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें काम करने का तरीका क्या होता है कि पहला काम स्टैंडर्ड को पढ़ना, स्टैंडर्ड डायमेंशंस को स्टडी करना। दूसरा मैंने बोला था एक चीज़ और होती है, हमको ये आइडिया नहीं होता है कि प्लानिंग के अंदर हमें क्या क्या साइजेस लेके चलने चाहिए, हम क्या क्या बेडरूम के साइजेस। जी बताइए जनाब।